पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का तो पॉपुलेशन वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। ये पहला सवाल। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, ये एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। ये चुनाव हम जीते लोकसभा में। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसी में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसी, हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं है। तो ये मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बुलाया कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम। तीनों राजनीतिक पार्टियां, पक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दे, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब सुप्रिया जिंदा, उनका जमीन मरा नहीं। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं दिया। क्योंकि चुनाव आयोग तो सरकार बनी, वो सरकार की गुलामी।
हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग को, दिल्ली का चुनाव आयोग को बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर खोल दिया, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? और ये 39 लाख वोट बिहार में आपको फ्लोटिंग वोट, कोई नाम रहेगी, कोई आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहे थे, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर भी होते कहा। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में किया है, देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट विधानसभाएं हमको जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले होकर लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, हम वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूँ कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपको बोल के कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। उसके बाद दो चीजें मायने रखती है। तो मेरे जो सांसद थे धैर्यशील मध्य जी जो यहाँ आए हुए तो माड़ा विधानसभा लोकसभा से जुड़ के आए, उनके सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बने। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मारकटवाड़ी, आप सबने बहुत उस पर कमेंट्स किया था, उसमें उनका मानना है कि चुन के आए हैं लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया है। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहां की उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मंत्री जी उनके एरिया में कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत मान रहे। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज हमें चाहिए कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सबने मराठी चैनल से दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के बड़े नेता है जो मराठी चैनल में दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए, तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए। तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में, फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बता दिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे, और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे होता है। तो ये कैसे चलेगा? वोटर्स लिस्ट चाहिए, मल्टी फैक्टर अटैक, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिल जाते हैं। तो ये मल्टी प्रॉम अटैक हो रहा है। और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही, हारने का कोई, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील से आए, पर बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन
फेयर होना चाहिए, इसलिए हमारी मांग है। तो हमें जो वोटर लिस्ट फोटो सब मांग रहे हैं, बस हमें दे दीजिए। बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का। इस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से इसके लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो, तो वो संविधान बचाना हो, देश बचाना हो, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने देश में इतनी दिशा दी, इन सबके मान सम्मान का जो उन्होंने मेहनत कर दी, हम सबको ये हक दिया है, वो पूरा फेयर होना ही चाहिए। हमारी लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ पारदर्शक चाहते हैं, बाकी हमारी धन्यवाद शुक्रिया जी। अब मैं क्योंकि तीनों को जाना है तो कम सवाल लेंगे। दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना। एक है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकता है, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेकुलेशन नहीं रखा, मैंने यहां फैक्ट रखा। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स। These are not speculation. These are facts. And this is not our data. This is election commission data. These are election commission numbers. अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसी जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% स्ट्राइक रेट। What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay, these are facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain. So what you need to do is you need to give us now the voter list, so we can explain. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available. And so that is why we are asking the election commission again and again. Our party has asked, their party has asked, multiple people have asked, informally we have asked, formally we have asked. Every time the election commission says, nothing. And my concern is the strategy is to delay and destroy. Right? So the answer is election commission needs to give us this data. We are the opposition. And they अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।